हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका और हम आज की रीडिंग में ये देखेंगे कि आपकी एनर्जी कैसी है और आपकी फैमिली को लेकर के आपके क्या वो लोग क्या बातें करते हैं, क्या राय रखते हैं और किस नज़रिए से अब भी आपको वो लोग देख रहे हैं। तो सारे सीक्रेट को हम इस रीडिंग में उजागर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बड़ा ग्रुप है जो आपसे कहीं ना कहीं ये माफ़ी मांगना चाहता है। आपकी जो सिचुएशन ये है कि आपने इस जगह पर इन लोगों को ला करके खड़ा कर दिया है कि ये लोग गुरूर को रखेंगे तो और फंसेंगे, तो आपने इनको घुटनों के दम पर झुकाया है। ये जो एनर्जी है ये काफ़ी डेविल की एनर्जी है, पर्सन की एनर्जी है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों में रखा और जो लोग आपको हर्ट करते थे, इन्होंने ऐसे लोगों के साथ दोस्ती यारी, ऐसा कोई फैमिली मेंबर है आपके लाइफ में जिन्होंने आप पर कंट्रोल या फिर आप पे हुकूमत की, ऐसा कोई पर्सन रहा है और ये पर्सन को आपने माफ़ी मांगने पर मजबूर किया है या फिर ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहता है। इस पर्सन को अभी ऐसा लग रहा है कि आप में वो गुरूर है जो कि ये तोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसके गुरूर को आपने तोड़ दिया है। आपका गुरूर, आपके पास जो गुरूर है वो आपको प्राउड फील करा रहा है या फिर आपको कुछ तो है जिसमें कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप भी कुछ हो, तो आपने ऐसा कुछ किया है। जो आप में एटीट्यूड है उसको ये गुरूर समझ रहे हैं, गुरूर को आपने तोड़ा है और ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते। इसको लग रहा है कि आप पॉसिबल है, आप इसके हाथ से दूर जा रहे हो। आप देख रहे हैं कि आप पे चांद है और ये उससे बहुत दूर है, जा रहे हो, इस फैमिली से दूर जा रहे हो या फिर ये फैमिली आप तक रीच नहीं कर पा रही है, आपको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ये आपको अपने अनुसार चला नहीं पा रही है। अभी की जो सिचुएशन है ये, तो ये माफ़ी, कुछ लोग हैं तो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, उन्होंने जो हरकतें आपसे की है। किसी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उसका दिन जा रहा है या फिर उसका समय जो है वो ख़त्म हो रहा है, दिन ढल रहा है, यहाँ पर शाम होना, किसी ऐसे पर्सन की याद आती है आपको जैसे ही शाम ढलता है, तो किसी पर्सन की आपको याद आती होगी, ऐसा भी पॉसिबल है आपके केस में। एक ऐसा पर्सन जिन्होंने आपको हमेशा प्यार के लिए, या एक ऐसी फैमिली जिन्होंने आपको हमेशा प्यार और वो हक नहीं दिया जो आप डिजर्व करते थे, और इस बात का आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट है। लेकिन मैं सच बताऊं तो ये आपका के मोह से बाहर नहीं निकल रहे हो, आप अंदर से ऑलरेडी इसके मोह से बाहर निकल चुके हो। आप इसके मोह माया से, आप इसके तामझाम से, आप इस जो भी है जिसमें आप ट्रैप हो जाते हो, ये पूरी की पूरी फैमिली नहीं है, लेकिन कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ का है जो डेविल की एनर्जी में है, जो कि आपके लाइफ में बहुत मायने रखता है या फिर बहुत मायने रखता था, लेकिन आप अंदर से काफ़ी अलग हो चुके हैं, आप अलग हो चुके हो। लेकिन ये आप बाहर से कहीं ना कहीं आप इससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आप अंदर कुछ और है, आपके बाहर कुछ और है। आप बाहर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं या फिर उस मोह माया में ट्रैप हो जाते हैं, या फिर इस पर्सन की हरकतों पर आप हर्ट फील करते हैं। ऐसा है जो अभी भी कुछ ना होके भी कुछ है, ऐसा कुछ है आपके लाइफ में इस पर्सन के साथ या फिर इस फैमिली के साथ। इसकी रियलिटी आपको पता है, आप अंदर से डिटैच हो चुके हो, लेकिन बाहर से आप मानने को तैयार नहीं हो। ऐसी कुछ चीज़ें हैं आपके साथ। ऐसा नहीं है कि आपके पास फ्रेंड्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके पास एंजॉय करने के लिए पैसे नहीं है, या फिर किसी का सपोर्ट नहीं है, या फिर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओ। लेकिन ये सब होने के बावजूद कहीं ना कहीं आप इस पर्सन की तरफ देखते हो, मानो कि आपके पास सब कुछ है और आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, हमेशा के लिए अलविदा कह रहे हो, और चाहे वो जो जगह है उन्होंने कितनी भी आपको इंसल्ट दी हो, पेन दिया हो, लेकिन फिर भी एक अटैचमेंट रह जाता है। तो वो वाली कहानी आपकी कहीं ना कहीं है इस फैमिली से या फिर इस पर्सन से। आपको पता है कि आपके ग्रोथ के लिए ये सही नहीं है, आपके मेंटल पीस के लिए सही नहीं है, इन्होंने कभी भी वो एफर्ट्स नहीं डाले आपको स्पेशल फील कराने के लिए। उसके बावजूद भी यूनिवर्स आपको वो चीज़ें कहीं ना कहीं दे रहा है जो आप क्या फील करते हो वो मायने नहीं रखता, जो आपके ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लोग जो है ये प्रकार का सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके भाग्य में प्रेम ना मिल के या फिर किसी का इंसल्ट सह के कहीं ना कहीं आप ट्रिगर हुए, और अब जाकर के आप अपने रंग में आए हो। यूनिवर्स वो चीज़ों पर गौर कर रहा है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और आपको अगर सही जगह तक पहुंचाना, कैसे पहुंचाया जाए, शायद यूनिवर्स उस पर काम कर रहा है, जो कि आपके समझ से बाहर है या फिर आपको पेन हो रही है, लेकिन यूनिवर्स का फोकस आपके पेन के बजाय आने वाले ग्रोथ पर है।
आप ट्रैप फील कर सकते हो किसी जगह पर। कुछ समय के लिए ये भी फील करोगे कि काश आप एंजॉय कर पाते अपने स्पाउस के साथ, अपने किसी फ्रेंड के साथ या फिर अपने किसी पार्टनर के साथ। फिर आपने बहुत सारे टाइम बर्बाद कर दिए, जब आपको एंजॉय करना था तब शायद आप कहीं और आपका ध्यान था, या फिर आपने सही समय पर सही रिश्ते ही बना पाए अपने लाइफ में। इस बात का कभी कभी आपको मलाल हो सकता है, या फिर आप पास्ट में जा सकते। आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें आनी बाकी है। आपके फैमिली काफी आश्चर्यचकित हो रहे हैं आपको देख करके कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ मिरेकल हुए हैं जो उन्होंने अभी आपको हल्के में लिया था और अभी आपको हल्के में लेना उसके लिए भारी बन गया है। उसको बहुत ज्यादा अद्भुत आप में चेंज हुआ है। काफी आश्चर्यचकित है आपके फैमिली मेंबर। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको उन्होंने हल्के में लेकर के उन्होंने सबसे बड़ी गलती की है और आपसे इंसल्ट करके, मान करके, या फिर आपको पराया फील कराया उन्होंने कभी ना कभी, और ये उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। ये फैमिली मेंबर्स को पता चल रहा है आपको लेकर के। उन्होंने सोचा कि आपको हर तरीके से कम आंका है। फैमिली मेंबर्स में से कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको कमतर आंका है, और अब जाकर के एक एक मिरेकल आपके लाइफ में आ रहा है, जिससे ये लोग काफी झटके में है, शॉक में है। लोग आपके लाइफ में रहे जो कि बहुत जल्दी जल्दी आपको फैसले सुनाते रहे। इन्होंने बस फैसले ही सुनाए अपनी आपको लेकर के। कभी इन्होंने आपका निर्णय नहीं लिया, क्या सोचते हो उस बारे में इन्होंने नहीं सोचा। आप क्या फील करते हो, आपकी क्या राय है। ऐसा आदमी है या फीमेल है जिन्होंने इस बात पर कभी भी गौर नहीं किया कि आप क्या सोचते हो, आपके क्या ओपिनियन है, आपका दिल क्या कहता है। बस हमेशा इन्होंने अपनी सोची और अपनी थोपी। ऐसा कोई पर्सन की एनर्जी है आपके लाइफ, उसकी आवाज को सुनना पड़ेगा, उसके कहे हुए चीजों को करना पड़ेगा, और उसकी ही। तो ऐसा कोई पर्सन आपसे माफी मांग रहा है अंदर ही अंदर, लेकिन इसको कहने की हिम्मत नहीं है। पर्सन को लगता है कि आपने इसके पैसों का गुरूर तोड़ा है, या फिर किसी पर्सन ऐसा है काफी टॉक्सिक है, या फिर काफी ज्यादा ये पर्सन एडिक्ट है किसी चीज का, या तो किसी भी चीज का। आप सोच सकते हैं, आपको आइडिया होगा कुछ है इस पर्सन में जो ज्यादा है और जो नहीं होना चाहिए। इस पर्सन का अगर ये लव पार्टनर की तरफ से अगर मैं देखूं, तो इस पर्सन के जो लस्ट है वो ज्यादा हो सकते हैं। अगर मैं पैसों से देखूं तो ये पर्सन को पैसे से कुछ बनाना नहीं आता, पैसे उड़ाना आता है। खास करके इसका पैसा किसी और के काम आ सकता है, ना कि खुद के इस पर्सन के काम आएगा, ना आपके काम आएगा। इसका पैसा कोई और ही खाएगी। राम का चिड़िया राम का खेत वाली कहानी हो जाएगी यहाँ पर। अगर ये फैमिली है या फिर ये कोई आसपास के लोग हैं, सेल्फीज वाली कहानी ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा सेल्फी खींचेंगे। आप भर भर के इसको प्यार करो, रिटर्न में ये आपको फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। ये बात आपको सोच के ही चलना है या फिर जीना है इसके साथ, इसके यही रूल्स हैं। तो ऐसा कोई पर्सन बहुत ज़्यादा लूजर फील कर रहा है इन दिनों आपके आगे। ऐसा भी है जिन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा फाइटिंग की थी, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स किए थे। तो ऐसे लोग आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि उन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है। आपने उसको सही मार्ग पर लाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अब जाकर के आपकी बातें एक एक करके सही साबित होती है। ये पर्सन आपको लेकर के ये भी बातें करता है कि आप जो भी बातें करते हैं किसी को चुप करा देते हैं, क्योंकि आप पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं और आपकी बातों में कोई गलती नहीं होती और आपको ज़्यादा बोलने का कोई शौक भी नहीं होता। तो वो पर्सन चुप हो जाएगा क्योंकि उसने वो किया है जो आप उसको सुना रहे हो। तो आपकी बात नहीं कट नहीं कर सकते वो अभी। आपकी बातों में लॉजिक है, आपकी बातों में सच्चाई है, इस वजह से ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये लोग ये देख रहे हैं कि आपने अपनी जीवन का एक पड़ाव इन लोगों के साथ एक सबक की तरह लिया है, ना कि अपने आप को और इंसल्ट फील कर करके और बेचारा बेचारी बनने से आप कहीं ना कहीं एक डीवा बने हुए हो, या फिर आप एक कि कोई मेल की एनर्जी है या फिर फीमेल की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि और ज़्यादा उन्होंने पावर को पाने के लिए फोकस किया, संघर्ष किया, रिस्पेक्ट के लिए संघर्ष किया। यहाँ से तो मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, लेकिन ये पूरी दुनिया नहीं है। आपने शायद उस फैमिली को पूरी दुनिया मानना छोड़ दिया। बाकी जो दुनिया है वहाँ पर आप अपने आप को प्रूव कर रहे हो और अपने आप को कहीं ना कहीं अपग्रेड कर रहे हैं, जो कि ये लोग देख रहे हैं, लेकिन आपको कभी भी ये लोग वो चीज़ हजम नहीं कर पा रहे, आपकी इस बदलाव को हजम नहीं कर पा रहे। ये आपको नकल करना चाहते हैं, ये आपकी जैसा बहुत ही कुछ ऐसा चीज़ जो वो आपको आपसे ऊपर दिखे, आपसे बेहतर दिखे, लेकिन हो नहीं पाता। रियल पीस हो और वो आपका डुप्लीकेट ही रहेगा,
और वो नकल करता है, लेकिन वो आसमान की बुलंदी छू नहीं पा रहा है क्योंकि ईश्वर उसकी मनसा और आपकी मनसा से वाकिफ है। कहीं ना कहीं यहाँ पर वो पर्सन मात खा जाता है। और इसका ये भी है कि इन्होंने बहुत आपके साथ फाइटिंग की है। किसी का पर्सन या किसी की फैमिली बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े या फिर आपको बार बार हर्ट करना, ये इनका खेल रहा होगा। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सिचुएशन को फेस करके आज इस मुकाम पर आप हजम नहीं होगे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इस पैटर्न को तोड़ेंगे या फिर यूनिवर्स इनमें से सबको छोड़कर वो आपका हाथ पकड़ेंगे। इन्होंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। तो आपके मूड स्विंग्स बहुत हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस कार्ड में आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हुए हैं और स्पिरिचुअल बात लेने के लिए कहा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। आप बहुत थके हुए हो। फुल मून के बाद कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी आपके कंट्रोल में नहीं रहती, कि इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं रहते और कुछ नेगेटिव एनर्जी भी इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। आप देख सकते हैं कि आपके मूड स्विंग्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर अभी भी है, क्योंकि ऐसा कोई पर्सन जिससे आपको किसी चीज़ की बहुत उम्मीद थी, बहुत आस थी, उस पर्सन ने बहुत ही रूडली बिहेव किया, या फिर जब आपको उस पर्सन की हाल फिलहाल अभी की बात कर रही हूँ, अगर आपको ज़रूरत थी या फिर आपने कुछ सपने देखे थे, तो उन्होंने अपना वो जो हरामी वाला जो कलर होता है, अपना जो ट्रू कलर है उसका, उन्होंने दिखाई दिया, उसको खुद कंट्रोल नहीं था। तो इसको आप इस तरीके से देखें कि ये यूनिवर्स का आशीर्वाद है। वो जो मास्क पहनने की वो अभी चाह करके भी वो नहीं कवर कर पा रहा अपनी असलियत को। आप इस तरीके से देखें। उस पर्सन के बिहेव से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हुए हैं आपके, या फिर आप बहुत हर्ट हुए हो, इंसल्ट फील हुए हो। ऐसे सिचुएशन में आपको एक स्पिरिचुअल बात लेना है, या साल्ट डालना है वाटर में, या लेमन डालना है, कुछ ऐसा कुछ आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करे, ईश्वर के नज़दीक लाए। प्योर इंटेंशन के साथ आप कुछ मंत्रा को चैंटिंग कर सकते हैं, जहाँ पर आप सोचना कि कुछ नहीं चाहिए ईश्वर, बस मुझे आपका नाम लेना है क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपसे प्यार करता हूँ। ऐसा कम से कम 1 दिन या 2 दिन ऐसा आप करने की आदत डालें। निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ उसको याद करना, ऑटोमेटिक आप इस एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। अगर इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा रोने का मन कर रहा है तो आप रो लीजिए, आपका दिल और हल्का और पवित्र हो जाएगा। ये सारी नेगेटिविटी उस आंसू के जरिए बाहर निकल जाएगी। आप इतना ही देखिए कि आप अपने आप करने के लिए किसी और को इंसल्ट करके आप अच्छा फील नहीं करते, बल्कि खुद रो के या फिर कुछ टाइम अकेले गुजार के आप अच्छा फील करते। तो उस मॉन्स्टर फैमिली और आप में ये डिफरेंट है। ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आप खुद देख लेंगे आप में और उसमें क्या फ़र्क है। किसी की बुरी नीयत, किसी की बुरी मनसा, उस फैमिली के या आसपास के किसी की एनर्जी देख पा रही हूँ, जो कि आपको उसके मन में ऐसा लगता है कि कब वो आपको हार्म करना चाहता है। किसी की ऐसी एनर्जी है कि वो आपको दिखाना चाहता है अपना रुतबा, या तो आपके साथ हाथापाई करके, या फिर एब्यूज़ करके, या फिर आपको रोता हुआ देख करके। कोई काफ़ी पागल है, आप अपना रुतबा दिखाने के लिए, आपके ऊपर थोपने के लिए कि तुम मेरे अंडर में हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ से उड़ने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी अच्छा बनने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हमारे सोच से विपरीत काम करने की। तो कोई आप पर काफ़ी अपना थोपने के लिए अपना वजूद थोपना चाहता है और उसके लिए काफ़ी पागल पागल दिख रहा है। या इन्होंने ऐसा सोचा था कि आप इसकी हर चीज़ों को फॉलो करेंगे, इसके हर गाइडेंस को फॉलो करेंगे। या आपके फैमिली के भी कुछ लोग हैं जो कि आप इसके कभी भी विरुद्ध नहीं जाएंगे। अगर ये पार्टनर की बात करूँ तो ये चाहे आपके साथ लॉयल रहे या ना रहे, लेकिन आप हमेशा इसके लिए लॉयल रहेंगे। ये इन्होंने आपसे प्रॉमिस की होगी, या फिर इसका दिमाग में ये बैठा हुआ है कि वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन आप पूरी तरीके से उसके लिए लॉयल रहेंगे, या फिर उसके बताए हुए चीज़ों पर काम करेंगे। की तरफ से हो सकता है कि जजमेंट में डिले हो रही है, इस वजह से आप टेंशन में हो कि कब
कब इसको कर्मा मिलेगा। खास करके किसी बैड जो डेविल पर्सन है, आप इसका वेट कर रहे हैं कि जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया, जिन्होंने आपको खून के आंसू रुलाए, जिसकी वजह से आप हर बार, मुझे लगता है कि आप किसी बर्थडे पर ज़रूर रोते हैं, या फिर जब भी आप हंसते हैं उसके 1 या 2 दिन बाद आप रोते हैं। ये निगेटिव पर्सन के साथ रहने से, या फिर ये किसी निगेटिव पर्सन की जो एनर्जी है, आपको आपका मूड चेंज कर देता है ये पर्सन, तो आपको रोना पड़ता है। तो आप किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं कि इसको कब कर्मा मिलेगा, या फिर कम से कम आप कुछ बदलाव देखना चाहते हो। आप काफ़ी बदलाव की डिमांड है, आप अंदर से बहुत चाहते हो कि कुछ चीज़ें बदले, बहुत प्रे करते हो आप किसी पर्सन को लेकर के, आप बहुत प्रे करते हो कि इसका ट्रू जो कलर है वो ईश्वर को पता है भी या नहीं। आप कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन कर रहे हो आप में से कोई, से पता चलेगा कहीं ना कहीं आप एक लीडर हो और इस फैमिली के लीडर हो, और ये लोग इस बात को हजम नहीं कर पा रहे। ये भी आपको एक संकेत है आपके बारे में कि ये ईश्वर आपको बताना चाहता है कि आप इन सब के कहीं ना कहीं लीडर हो, और ये लोग आपसे इस वजह से जेलस है। आप में वो गुण है, आप में वो काबिलियत है जो ये लोग चिड़चिड़े रहते हैं आपके आसपास आपको देख करके, क्योंकि उनके किए धरे पर कहीं ना कहीं आपने पानी फेरा है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि जो चीज़ें हो रही है, दुख है, दर्द है, उसमें फ्लो करना है। आपको एक कमरे में बंद करके ऐसा नहीं करना है कि जीवन अंत हो गया, दुनिया ख़त्म हो गई, मैं ख़त्म हो गया। आपको दुख और दर्द और खुशी इन सबको लेकर के आगे बढ़ते जाना है। कब किसकी किस्मत कहाँ बदलेगी ये ना मैं जानती हूँ, ना आप जानते, ना कोई नहीं जानता। वो ईश्वर है और वो हमारे कर्म है। तो आपको इन सभी दुख, दर्द, हंसी खुशी जो भी है उसको लेकर के आगे बढ़ते जाना है। आपको बुक रीड करने का मन कर रहा है तो प्लीज़ रीड कीजिए। अगर आपको कोई नॉवेल पढ़ने का मन कर रहा है, आपको मूवी देखने का मन कर रहा है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने का मन कर रहा है, तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और अपने आप को रिफ्रेश कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके केस में। आप अभी भी ठहरे हुए हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, और बहुत सालों से आप वेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिन्होंने आपको रुलाया है, आप उसको कब उसको पनिशमेंट मिलेगा, इस बात का वेट कर रहे हैं। हेल्थ में शायद आप लापरवाही कर रहे हैं, या तो अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, या फिर आप थोड़ी सी केयरलेस हो रहे हैं, अपने आप को लेकर के आप केयरलेस हो रहे हैं। आप इस फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करके रह रहे हैं, आपका मन नहीं करता, और अंदर से आप पूरी तरीके से इससे दूर हो चुके हैं। बस तन से या फिर किसी वजह से, किसी रीजन से, किसी मजबूरी से आप किसी ऐसे पर्सन के या फैमिली के साथ रह रहे हैं जहाँ पर आप अंदर से अलग हो चुके हैं, कब के अलग हो चुके हैं। ऐसा पर्सन जो पूरी तरीके से ड्रामा क्रिएटर है, बहुत ड्रामा क्रिएट करता है, और इन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, या फिर आपके साथ एक फ़ायदे का सौदा देखा। अगर ये फैमिली भी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए फैमिली, लेकिन आप में से कुछ लोग सफ़र कर रहे हैं, तो इसको तभी आपकी याद आती है जब हेल्प की, या फिर कहीं पर ये स्टक हो जाते हैं, तब जाकर के आप याद आते हैं, या आपकी किसी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तब इसका फ़ोन आता है, या फिर तब आप इसको याद आते हैं। तो कुछ मौका परस्त लोग रहे हैं आपके लाइफ में, उसके लिए मैं आपको एक मैसेज दूंगी कि गिल्ट में तो आप थे, इन लोगों के साथ रह के आप गिल्ट में रहे, या फिर आपने गिल्टी फील किया, लेकिन आपका इसमें कोई दोष नहीं है। जो होना था वो ईश्वर ने तय किया था, और किसी रीजन से ही किया गया होगा। इस सोच के साथ आगे बढ़िए, ना कि हर चीज़ का ब्लेम आप खुद को डालें कि मैंने ये गलती की, मैंने ये डिसीजन लिया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। अभी तो आपको इससे आज़ाद होना है, इससे बाहर निकलना है आपको, और फिर जाकर के आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना पाएंगे। आप में से कुछ लोग टुकड़ों में टूट के बिखर चुके हो इस फैमिली के साथ। आपको बिल्कुल नहीं जमता, ऐसी कोई फैमिली है, बिल्कुल भी नहीं जमता। आप बहुत दुखी, आप अलग फील करते हो, आप आउटसाइडर फील करते हो, या फिर आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं कोई, या फिर आप कितना भी करके इसको सब कुछ अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े भी बेच के दे देंगे तो भी इसके लिए इनफ नहीं होगा। ऐसा आप में से किसी के लाइफ में हो रहा होगा।
तो आपके लिए है हाँ, टायर्ड ऑफ ड्रामा। तो आप इस फैमिली के ड्रामे से थक चुके हैं और हो सकता है कि आपको किसी प्रकार की इन्होंने लालच में दे करके फंसा के रखा है या फिर किसी प्रकार का ट्रैप में आपको किसी ने रखा है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है आपके केस में। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सेल्फिश बनना है और थोड़ी सी सूझबूझ के साथ इस पिंजड़े से बाहर निकलना है आपको। ये लोग आपकी क्रिएटिविटी से बहुत ज़्यादा जलते हैं, बहुत ज़्यादा आपके जो लुक्स हैं आप में कहीं ना कहीं गॉडेस वाली वाइब आती है, या फिर अगर मेल है तो एक केयर करने वाला ऐसा ते वो केयरलेस हो जाता है, रिटर्न में वो कुछ देता नहीं आपको। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा जेलस है आपके मनी से लेकर के आपकी क्रिएटिविटी से बहुत ज़्यादा जेलस है। ये फैमिली वाले देख रहे हैं कि आपके पास पैसों की बारिश हो रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप और बहुत सारी तरक्की करें। मैं यही प्रे करती हूँ कि आप बहुत तरक्की करें। ये लोग जितना आपके बारे में बुरा सोचते हैं उतना आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो और बता और कामयाबी आपको मिले। तो ये लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे के पास किसी प्रकार के गिफ्ट, ये देख रहे हैं कि आप मनी को बहुत एंजॉय कर रहे हो या फिर बरसात आ रही है। जो लोग नहीं चाहते थे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये चीटर की एनर्जी है। जो लोग आपको कभी पैसे नहीं देते थे या फिर पैसों के लिए तरसाना चाहते थे, ऐसी भी एनर्जी है। ये लोग बहुत ज़्यादा हिम्मत कर रहे हैं आपको अच्छा बोलने के लिए कि आपने अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया, अच्छा लगा, ये सारी जो बातें, क्योंकि उसको उन्होंने जो कर्म किए हैं आपके पास्ट में उसे भी पता है और आपको भी पता है। तो वो कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं या फिर बहुत मुश्किल से आपके साथ आंखें मिला रहे हैं या बहुत मुश्किल से आपके बारे में अच्छा बोल पा रहे हैं, लेकिन अंदर से ये बहुत से अपनी शर्मिंदगी का एहसास है, अंदर बहुत ज़्यादा एहसास है। तभी तो ये गिल्ट के नीचे ये कार्ड आया है। और ये जो बचकानी हरकतें कर रहा था या कर रही थी, कहीं ना कहीं उसे ये लग रहा है कि आपके सामने वो नहीं चलने वाली है। हो सकता है कि अगर कोई ब्रदर है या ब्रदर इन लॉ है या कोई भी जो कोई अगर रिश्ता है तो उसे चीड़ हो रही है और उन्हें लग रहा है कि आपके पास बहुत पैसे हैं और आप उसे नहीं दे रहे हो। कोई तो मेल है जो ब्रदर जैसा लग रहा है, ऐसा कुछ आपके पार्टनर भी हो सकते हैं किसी में। इसे लग रहा है कि आपके पास क्यों इतना पैसा आया, उसके पास क्यों नहीं आया। ऐसा कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अंदर से जल रहा है, भून रहा है आपके लाइफ में अबंडेंस को देख करके। और ऐसे पर्सन जिन्होंने आपके लाइफ में तरक्की रोकने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं और इन्होंने बहुत आपको उकसाया है कि आप वो काम ना करो जिसमें आपको कामयाबी मिले। ये ऐसा पर्सन भी है आपके फैमिली में जो ये आपको कभी भी आपको लगेगा कि ये पर्सन कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाया और ना ही ले पाएगा। ये ऐसा पर्सन है जिसको गुस्सा बहुत आता है, ये डिसीजन सही नहीं ले सकता, ये अच्छा और बुरा में फ़र्क नहीं कर पाता। ये एक ऐसा पर्सन है जो क्रोधित रहता है, जिसमें एंगर इशू है, लेकिन ये पर्सन लोगों को फिर भी एंटरटेन करता है या लोगों की चापलूसी में फंस के भी आप में और दूसरे में फ़र्क नहीं समझ पाएगा। एक ऐसा पर्सन जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है और वो बार बार गलत चीज़ों का ही चुनाव करता है। इस कप में एक आप हो और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर स्नेक है, क्रोकोडाइल है, पॉइजन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको छोड़कर ये हर जगह ट्राई करेगा, हर जगह ट्राई करेगा और दिखाएगा कि इसमें डेयरिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है, आग से खेलना, खतरों से खेलना, लेकिन ये आपको छोड़कर बाकी हर जगह ट्राई करेगा। तो ऐसा पर्सन जो महामूर्ख है, लेकिन इसकी बुद्धि जो है वो बंधी हुई है और ये पर्सन की निशानी कि ये बहुत गुस्से वाला है और बहुत ज़्यादा जहर इसके मन में भरा है आपको लेकर के। देखना चाहती हूँ अभी ये पर्सन क्या सोच। इस पर्सन को लगता है कि आप में भी कहीं ना कहीं आप ईश्वर के अंश हो, कहीं ना कहीं लॉर्ड शिवा महादेव
आप इसके भक्त हो सकते हो, या फिर आप में मून स्ट्रांग हो सकता है, आप में तो स्ट्रांग हो सकता है। और ये पर्सन को आप ऐसे लग रहे हो कि जैसे कोई एंजल हो आप, या फिर आपके आसपास किसी देवीय शक्ति का हाथ है। आप चाहे जिस भी धर्म से हो, लेकिन वो आशीर्वाद सेम ही रहता है। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद है आपके पास, या फिर आप उसके अंश हो। और आप में अच्छाई और बुराई दोनों में आपको मात देने से अंदाजा नहीं लगा पा रहा है, और आप कितने बुरे हो ये सोच के ये डरता है। यानी कि अगर इसको पता चलेगा कि सिर्फ आप अच्छे हो तो ये इसको डर नहीं लगेगा आपसे। तो कहीं ना कहीं आप इसको अपना बैड साइड भी दिखा चुके हो, या फिर इन्होंने देख लिया है कि आप कितने समय पर अच्छे भी बन सकते हो और कितने बुरे भी बन सकते हो। तो ये पर्सन इस नज़र से आपको देख रहा है, और इसलिए ये पर्सन थोड़ा खिसका रहता है या फिर दूर दूर रहता है, और ये पर्सन शर्मिंदगी फील कर रहा है आपको लेकर के। और आप इससे 10 कदम आगे हो, ये बात ये कर रहा है ये पर्सन। और ये एक लोगों के साथ नहीं, ये बहुत सारे लोगों के साथ आपके बारे में डिस्कस कर रहा है। आपके फैमिली के जो भी लोग हैं, ये अपने फ्रेंड सर्कल में आपको लेकर के बातें कर रहा है कि आप इससे 10 कदम आगे निकल चुके हो और कोई चांस ही नहीं है आपको कंट्रोल कर पाना। बाज जैसे हो, ये भी ये बातें कर रहा है कि आप एक बाज जैसे हो, और आपको लंबी उड़ान भरनी है, लंबी दूर तक जानी है। कहीं ना कहीं आप आने वाले फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आने वाले खतरों का आगाज़ आपको हो जाता है। कहीं ना कहीं आप आग से खेलना सीख चुके हो, और ऐसे लोगों को कंट्रोल करना आपके लिए चुटकी बजाने का काम है। ये लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं आप शायद किसी जगह पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और धीरे धीरे आप अपनी दुनिया बस। कुछ लोग SIP या स्टॉक मार्केट या फिर किसी भी तरह के मनी सेविंग कर रहे हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो भी आप मनी को मैनेज करना, मनी को अच्छी जगह पर यूज करना, अपने आप को स्किल करना या फिर सेविंग करना, ये सारा गुण है आप में। और ये पर्सन आपको लेकर के तारीफ भी कर रहा है दूसरों के सामने, और अंदर से ये हालांकि बहुत ज़्यादा आपको अपना कंपटीटर समझता है। अगर आप पैसों को लेकर के कुछ सेविंग कर रहे हैं, या फिर आप पैसे के बारे में अगर इन 2-4 दिनों में सोच रहे थे या सोचने वाले हैं, तो ये आपको एक सही मार्ग पर ले जाने का काम करेगी। ये आपको एक अलग ही दुनिया में लेके जाएगी, या फिर आपका एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा आने वाले कुछ समय में। आप कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, और आपके आसपास के लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, खास करके आपके फैमिली के कुछ मेंबर्स ये देख रहे हैं कि आप अपनी दुनिया अलग बसा रहे हो, बना रहे हो, और आप इस पर काम भी कर रहे हो, और बहुत ही ज़्यादा खामोशी से और साइलेंट होकर। आप काफ़ी खामोश हो इन दिनों, बिल्कुल भी आप ज़्यादा उलझते नहीं हो, अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं करते हो। ये लोगों को लगता है कि आपके अंदर कुछ पावर है, आपका कुछ पैशन हो सकता है, और आप अपने फील्ड में बेहतर कर रहे हैं। आप पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है और उतने ही खतरनाक है, और इन लोगों को लगता है कि आपको हल्के में लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आपसे सावधान रहना ही अच्छा है। कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं आपके फैमिली में। आपके मैरिज को लेकर के कुछ लोग जेलस फील करते हैं। उन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर ये फैमिली में लोग नहीं है तो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, और इन्हें कहीं ना कहीं आपका ब्यूटी इन्हें भारी लग रहा है, और आप अपनी डेस्टिनी को खुद तय कर रही हैं। आप अपनी लाइफ में अकेले चल रही हैं या चल रहे हैं, और किसी के पार्टनर को बहुत प्राउड फील हो रहा है आपके लुक्स को देख करके, आपकी काबिलियत को देख करके, और किसी के पार्टनर को बहुत जेलस हो रहा है। सच कहूँ तो बहुत जेलस है, ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं कि आप एक बेहतर है, शायद ये आपको संभाल नहीं पाएंगे, या फिर आप जो नेम फेम, या फिर आप जो अपग्रेड कर रहे हैं खुद को, तो पता नहीं आपको संभाल पाएंगे या नहीं। तो कुछ आपके अपने पार्टनर भी मुझे लगता है कि जेलस फील कर रहे हैं आपसे, और कुछ ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में या फिर आपके फैमिली में जो आपके रोमांटिक रिलेशन से काफ़ी जेलस हैं। कोई बंदा या बंदी है जो आपके रिलेशनशिप, या कोई अगर आपका लव लाइफ बहुत अच्छा है, या फिर आप किसी के साथ रिश्ते में हो, तो यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा जेलस हो रही है। ये डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रे करता है, या फिर ये कुछ इसको बहुत दुख है कि आप खुश हो अपनी लाइफ में, अपने पर्सन के साथ आप एंजॉय कर रहे हो रोमांटिक लाइफ।
या फिर अगर आप किसी नए नए रिलेशन में गए हो तो इसको उस पर भी बहुत चिढ़ है। तो बहुत ज़्यादा जेलस वाली एनर्जी है आपके आसपास, आपको लेकर के, आपकी लव लाइफ को लेकर के। एक ऐसा पर्सन भी जेलस है जिसका फितरत ही चीट करना है और इन्हें लगता है कि आप इनसे बेहतर पर्सन ढूंढ चुके हो या फिर आप सही समय पर इसको छोड़ के जा सकते हो। ऐसे भी किसी पर्सन की एनर्जी है जो आपके फैमिली में भी हो सकता है। डिवोर्स तो किसी चीटर को आप डिवोर्स सामने से दे रहे हो सकता है कि यह पर्सन ने आपको हमेशा डराया डिवोर्स बोल बोल के। ऐसा समय आएगा कि यह पर्सन ही डरेगा आपके मुंह से डिवोर्स वर्ड सुन के। या फिर किसी का डिवोर्स हुआ है तब से बहुत ज़्यादा थोड़े खतरनाक बन गए हो और आपसे चालाकियाँ करना भारी पड़ने वाला है किसी को। खास करके आपके लव लाइफ में अगर एक पर्सन आपसे चालाकी कर रहा है या किया था तो वो उस पर 4 गुना ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। आपके साथ चालाकी करना या फिर आपको हल्के में लेना या फिर आपको अवॉइड करना, इंसल्ट करना, ये उस पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है और ये कराएगा खुद आप कराओगे, क्योंकि आप एम्परर की एनर्जी में हो। तो इन सब की वाट आप एक बार में ही लगाने के काबिल बन चुके हैं। आपके लिए कार्ड आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट हो और ज़रूरत भी है आपको। तो क्योंकि आपके बहुत सारे छुपे हुए हिडन इनेमीज हैं, बहुत सारे लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं क्योंकि आप उन सब की जो उम्मीदें थी उस पर आपने पानी फेरा है। उन्होंने आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत सोचा था, आपको अलग करने के लिए, आपको रुलाने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए, हाथ फैलाने की सिचुएशन में ला के रखा भी, लेकिन इन सब पर आपने पानी फेरा है। देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर बिजली गिर रही है, बहुत ज़्यादा तूफान है, लेकिन फिर भी ये पेड़ सेफ है। इसके नहीं मालूम, लेकिन अगर ये पेड़ बच जाएगा तो फल भी आ ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र थी और वहाँ से आप बहुत अच्छे से बचाए गए हो। शायद आप किसी आने वाले बहुत ख़तरनाक सिचुएशन में चले जाते, आपके साथ कुछ बुरा हो सकता था, कुछ ऐसा हो सकता था आपके लाइफ में आपके साथ, लेकिन वहाँ से आपको बचाया गया है। यूनिवर्स ने, परमात्मा ने आपको बचाया है। आपके बच्चे को सेफ रखा गया है, आपको सेफ रखा गया है, या फिर आपके बच्चे और आपके बीच दूरी आ सकती थी, वहाँ पर आपको बचाया गया है। कोई पर्सन है जो खुद को और आपको दिन रात कंपेयर करता रहता है। ये कौन है? ये पर्सन वो है जो झूठ मूठ का सॉरी बोलता है। ये ऐसा कोई पर्सन है, जब तक इसको जरूरत पड़ेगी ये सॉरी बोल लेगा, लेकिन अभी ये सॉरी बोलता है तो आप इसकी तरफ देखते भी नहीं हो या फिर इसकी सॉरी को आप सीरियस लेते भी नहीं हो। इट्स ओके। तो ये वो पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आपको आपके साथ कंपेयर करता है और ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी फील कर रहा है। आपको चाय पीना पसंद है या फिर यहाँ पर किसी ने चाय और कॉफ़ी पी है। आप कहीं ना कहीं आप अपने हेटर्स के जो भी गॉसिप है आप उसको एंजॉय कर रहे हो और आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। आपके हर मोमेंट को बारीकी से देखता है। कोई अगर आपको कुछ बातें बताता है तो वो आपके चेहरे के हाव भाव को बहुत ज़्यादा नोटिस करता है और ख़ुद को कंपेयर करता है, या फिर आप किसी से कंपेयर कर रहे हो, खास करके रिश्तों में। ऐसा पर्सन जिन्होंने आपको कभी चीट किया हो, या फिर कोई ऐसी फैमिली जिन्होंने आपके पैसे, आपके वेल्थ को कुछ भी नाटक किया हो, झूठ मूठ की एक्टिंग की हो, तो ऐसे किसी पर्सन को आपकी तरफ से कुछ भारी पड़ने वाला है। जो वो बार बार आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ड्रामा करता है, वो ड्रामा उसको लेके डूबने जा रहा है। ये आशीर्वाद है, एक नया घर, एक नया आशियाना, एक हैप्पी फैमिली, या फिर आपको अपने पार्टनर से प्रेम मिलता हुआ दिख रहा है। अपने बच्चे के साथ आप बहुत खुश रहेंगे और अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ईश्वर के प्रति आभार मानने जा रहे हैं। ऐसी आशीर्वाद, ऐसी ब्लेसिंग आपको मिलती हुई दिख रही है। अगर आप अपने कैरियर में स्टक थे या फिर कोई डिसीजन जो अटका हुआ था उसमें आप मोमेंट देखेंगे।